देखो, कहने को तो हमारे मुंह में जबान है, हम भी अल्फाज में बोल सकते हैं कि आप मुर्तिद, आप कौन कौन सी पार्टियों से होके आए हुए। इम्तियाज जलील साहब, सैयद सादात, अगर आप अपने आप को बड़े दीनदार बताने की नकली कोशिश करते, आपके कारोबार क्या है? नकली दवाइयों को बेचना। कोई अगर आपको नहीं पूछ रहा तो क्या किसी के खिलाफ कुछ भी बोल सकता? नशा करके बेखुदी में कुछ भी बकने वाले लोग, इनसे बहुत होशियार रहने वाले के लोगों को ऐसे ऐसे मीर सादिक, मीर जाफरों से बहुत होशियार और मोहतात रहने की जरूरत है। मैं सैयद आरिफ हुसैनी, तर्जमान मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन औरंगाबाद। देखिए कि मालेगांव के अंदर अगर किसी ने अपना एक ग्रोह, अपना एक कुंबा और अगर अपना एक टोला अगर कायम किया है कौम और मिल्लत को गुमराह करने के लिए, तो तुम्हारे मकसद और अज़ाइम क्या है, तुमने उस पर बात करनी चाहिए। आपकी हैसियत और औकात इतनी नहीं है कि आप हमारे कायद मोहतरम, जिनको जमीयतुल उलमा, जमीयतुल हिंद, आपका मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, सारे लोग अपनी अहम मीटिंगों के अंदर जिनको बुला के जिनसे अपनी राय लेते हैं, और जनाब हमारे इम्तियाज जलील साहब जो महाराष्ट्र के अंदर एक मुसलमानों की उभरती हुई क़यादत है, इसके बारे में आप अनाप शनाप बातें करे जा रहे हैं। मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि अगर आपने अपना कुंबा, अगर आपने टोला, अगर आपने अपना कोई ग्रोह बनाया है, तो आप सियासी काम करने के लिए बनाए हैं क्या गुंडागर्दी करने के लिए बनाए? अगर आपका मकसद सियासी काम करना है तो क्या आपने गैंग बनाया है मुजरिमाना करने के लिए? तो इस चीज़ का इरादा होना चाहिए था। और जिस तरीके की भाषा का, जिस तरीके के अल्फाजों का इस्तेमाल कर रहे हैं, देखो, कहने को तो हमारे मुंह में जबान है, हम भी अल्फाज में बोल सकते हैं कि आप मुर्तिद हैं। आप कौन कौन सी पार्टियों से होके आए हुए? वो पार्टी अजीत दादा पवार की, जो आज बीजेपी की पूरी तरीके से गोद में मुलविस हो चुकी है, जो मुस्लिम खिलाफ, जो मुसलमानों के दुश्मन, उनके एजेंडों के दुश्मन, ऐसी पार्टी से घूम के आने के बाद अगर आप मालेगांव के अंदर एक अपना इनफरादी कुंभा, एक ग्रोह बना रहे हैं, एक अपनी गैंग बना रहे हैं, तो वो आपको मुबारक है। लेकिन बात करने से पहले, जबान तारक को लगाने से पहले 1000 बार सोच लो कि आप किसके बारे में क्या करें। इम्तियाज जलील साहब सैयद सादात, और अगर सैयद सादातों की सवाने हैत अगर तुमको नहीं मालूम, और अगर अपने आप को तुम बड़े दीनदार गर्दानते हैं, अगर आप अपने आप को बड़े दीनदार बताने की नकली कोशिश करते हैं, आपके कारोबार क्या है? नकली दवाइयों को बेचना, मसनी दवाइयों को बेचना, लोगों को गुमराह करना, और अब आगे सुपारियां लेने को, कॉन्ट्रैक्ट लेने को, कौम और मिल्लत के अंदर तफरीका पैदा करने को। और अगर तुम कोई, तुम्हारा कुंबा, तुम्हारा कोई ग्रोह और तुम्हारी अगर गैंग कोई तुमने बनाया है, तो तुम में अगर हिम्मत थी, तुम में अगर सही ताकत थी, और अगर तुम वाकई में मुस्लिम समाज और मुस्लिम कौम के पासदार और तरफदार होते, तो तुम्हारे घटिया और बेगरत मुंह से बीजेपी के खिलाफ कुछ निकलता। लेकिन एक लफ्ज बीजेपी के खिलाफ नहीं निकाला। उठाए जबान, लगाए तारक को, यानी कि चूटी की इतनी औकात बढ़ गई कि वो हाथी को ललकारने निकल जा रही है। तो आप अपनी हैसियत और औकात में रहिए। अगर आप किसी को, अपने आका को, अजीत दादा पवार को या बीजेपी के लोगों को खुश करने के लिए अगर ये घटिया अल्फाजों का आप इस्तेमाल कर रहे होंगे, तो इससे घटिया बातों के लिए फिर आपको भी तैयार रहना पड़ेगा। क्यों? तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और हमारे कायदीन ईमान के ऊपर, ईमान की कसौटी के ऊपर, हक़ानियत के ऊपर और इखलास से कौम और मिल्लत की दबे हुए कुचले लोगों की, ओबीसी समाज, दलित समाज, एसटी समाज के लिए जद्दोजहद और आंदोलन करते हैं। आगे उठ के अपना कुंभर, एक टोला लेके और आए बाशाह हागने लगे। कोई अगर आपको नहीं पूछ रहा तो क्या किसी के खिलाफ कुछ भी बोल देंगे? अगर तुमने तुम्हारा ग्रोह और तुम्हारा टोला और तुम्हारी गैंग अगर बनाई है और तुमको कोई पूछ नहीं रहा है, तो तुम क्या किसी के बारे में कुछ भी कहेंगे? और सबसे बड़ी बात, दीन इस्लाम के अंदर अगर सबसे बड़ा गुनाह कबीर अगर कोई है, तो बगैर तहकीक और तस्दीक के ये ऐसे शोधों ने अपने मुंह से बयानबाजी, कलामबाजी कर देना सबसे बड़े गुनाह के जिम्मे में आता है। और ये दिन में तो बन ही रहे हैं, ये आखिरत में भी और दुनिया में भी, ये दोनों में धुतकारे जाने वाले और जलील खार होने वाले। तो मैं मालेगांव की तमाम अवाम से, तमाम शहरियान से मैं खास तौर से अपील करूंगा कि आप तमाम लोगों से, हमारे मुफ्ती इस्माइल साहब के मुतालिक से भी ये घटिया इंसान अनाप शनाप बातें कर रहा है, तो मैं तमाम और मालेगांव के लोगों से हमारी ये गुजारिश है कि ऐसे कुंबे को, ऐसे ग्रोह को और ये गैंग से आप बिल्कुल होशियार रहने की जरूरत है। कि तो ये कौम के कभी हम, अगर ये वाकई कौम के हमदर्द होते, इनको मिल्लत का अगर दर्द होता, वाकई में अगर ये उम्मत के तरफदार होते, तो बताओ आज मुसलमान किन हालात से गुजर रहे, आज दलित समाज किन हालात से गुजर रहा है, आज एसटी समाज किन हालात से गुजर रहा है। आज बताओ मेरे को, फिरका परस्त ताकत है कैसे सर उभार रही है। ये कौन सी सियासत खेल रहे हैं? इनके मुंह से बीजेपी का नाम नहीं निकल रहा, आरएसएस का इनके मुंह से नाम नहीं निकल रहा। इसलिए मालेगांव के लोगों को ऐसे मीर सादिक, मीर जाफरों से बहुत होशियार और मोहतात रहने की जरूरत है, जो हमारे अच्छे लोगों को, जो सियासत के अंदर सही लोग आए हुए, जैसे मुफ्ती लोग आए हुए, जैसे दीन को जानने वाले,
ईमान को मानने वाले और बिल्कुल हक़ानियत के ऊपर बात करने वाले लोगों के शख्सियतों को दागदार करने के लिए गुमराह कुन टोला, ये गुमराह कुन टोला जो ईमान से भी खाली है, ये बेबहरा लोग, ये मैं तो कहूंगा घटिया किस्म का नशा करके बेखुदी में कुछ भी बकने वाले लोग, इनसे बहुत होशियार रहने की जरूरत है। और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ऐसे लोगों का मुंह तोड़ जवाब देंगे। तमाम मालिकों के शहरन से हमारी गुजारिश है कि आप मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के दामन को मजबूती से थामो। जब जब आपको किसी भी चीज की जरूरत पड़ेगी, कोई आंदोलन की, अगर कोई एहतजाज की, कोई प्रोटेस्ट की, तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर माशर इम्तियाज जलील साहब, हमारे मुफ्ती इस्माइल साहब, तमाम लोग शाना बशाना के हर आपको जो है तो जमहूरी तर्ज अमल के ऊपर इंसाफ दिलाने के लिए हम वचनबद्ध है, हम पाबंद इस बात।